प्रेसिडेंट खत्म, पढ़ लिए। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। यहां से दो क्वेश्चन व्यापम में हमेशा बन रहे हैं, हमेशा बन रहे हैं। अब वो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला, अब इसमें क्या लिखा है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हेडिंग डालिए उपराष्ट्रपति, हेडिंग रहेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ये पद जो है अमेरिका के या यूएस के, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नोट करिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके लिए भी अर्हताएं क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के अर्हताएं या क्वालिफिकेशन क्या है? पहला, 35 ईयर्स कंप्लीटेड हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो एवं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसे कि प्रेसिडेंट में लिखा था कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट में लिखा है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे ना हो। तीसरा, उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रेसिडेंट के केस में 50-50 था, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके लिए भी निर्वाचक मंडल बने होते हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? संसद के निर्वाचित, सर निर्वाचन मंडल का इंग्लिश वर्ड क्या हुआ सर? इलेक्टोरल कॉलेज। कोलिजियम, कॉलेज होगा, हाँ, कोलिजियम। हाँ कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों आते हैं वोटिंग करने के लिए। यही कंफ्यूजन होगा आगे चल के, अभी तो याद रहेगा किसके में निर्वाचित बस आते थे, किसके में मनोनीत आते थे। फिर इम्पीचमेंट होता है, तो इम्पीचमेंट में कौन कौन आ रहे हैं, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होगा आगे चल के। इसलिए अभी से लिखे रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसको बार बार पढ़ो। जैसे प्रेसिडेंट के केस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट के केस में कौन भाग लेते थे? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं भाग लेते थे वोटिंग में, केवल निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधायिका के, जो विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते थे। लेकिन राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते थे। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले रहे। मतलब जो राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट में जो भाग ले रहे थे, वही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले रहे।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से नोट करना। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। जनरली सामान्यतः उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक है, या अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दे तब वैकेंट आ जाएगा, मृत्यु पे आ जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। ये सब पीएससी यूपीएससी में प्रश्न बनेंगे, यहाँ नहीं बनने वाला। तो इतना एकदम गौर देने की जरूरत नहीं है। सर इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है फिर, टेन्योर वगैरह और जो ये सब इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? कौन शपथ दिला रहा है, हम्म। और ये सब 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक एवं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, और लाभ के पद पे ना हो। ये 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक को देख लो। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे नामांकन के लिए। यहाँ 20-20 चाहिए। शपथ कौन दिला रहा है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। अब एक चीज जो मैं बोल रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बनना तय है। पहला, उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो एज अ वॉइस प्रेसिडेंट नहीं है। एज अ वॉइस प्रेसिडेंट नहीं है। वो राज्यसभा का उपसभापति, सॉरी सभापति, राज्य सभा के सभापति के रूप में वो काम करते हैं। जैसे देखोगे, कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर बैठते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर, या उप कलेक्टर बोल सकते हो, उप कलेक्टर। तो कलेक्टर को असिस्ट करते हैं हमेशा, कलेक्टर को असिस्ट करेंगे। या 4-5 डीसी कलेक्टर के नीचे काम कर रहे हैं, तो कलेक्टर को असिस्ट कर रहे हैं हर कामों में। वैसे ही उपराष्ट्रपति है, तो मतलब राष्ट्रपति को असिस्ट करना चाहिए, बट इनका काम प्रेसिडेंशियल से कोई है ही नहीं। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक उपराष्ट्रपति का काम रहेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में, वो काम करेंगे। इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी भी मिलेगा। जो राज्यसभा के सभापति को सैलरी डिसाइडेड है, वही सैलरी उनको मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति एज अ प्रेसिडेंट कुछ काम नहीं करते, लेकिन जब प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। तब वो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, तब उपराष्ट्रपति एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो यही प्रश्न प्रश्न बनता है कि उनका जॉब प्रोफाइल राज्यसभा के सभापति है, और उनको सैलरी एज अ राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई सैलरी नहीं मिलता उस व्यक्ति को। जो उपराष्ट्रपति है, उन्हें उपराष्ट्रपति के पद का सैलरी नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखना। उनको राज्यसभा के सभापति का सैलरी मिलेगा। और जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तब उन्हें एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा, मतलब एज अ प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी मिलेगा।
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती है। फिर क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा के अध्यक्ष रूप में नियुक्त, ये भी पीएससी में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में जब राष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है, 6 महीने के भीतर होना तय रहता है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां, उसको क्या उपलब्धि प्राप्त है, तो संविधान में राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता पाता है। मतलब एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसे सैलरी नहीं मिलता। ये व्यापक में बना है, दिमाग में ठूस लो। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वो बोलते हैं ना, कथन गीत दिया है, 3-4 कथन दिए हैं। कथन 1 दे दिया, कथन 2 दे दिया, कथन 3 दे दिया, कथन 4 दे दिया, कथन 5 दे दिया, ऐसे 6-7 कथन दिए हुए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे व्यापम में आते हैं। तो याद रखना, एक कथन कहीं पर दिया है, मान लो तीसरे में, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सैलरी इतनी है, तो एज अ उपराष्ट्रपति उसे कोई सैलरी नहीं मिलता। वो दिमाग में रखे रहो, उसे जो भी सैलरी मिल रहा है वो एज अ राज्यसभा के पदेन सभापति, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको मिल रहा है सैलरी। लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग राष्ट्र प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा। अब एक चीज लिखा है कि चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट रहे चाहे वो प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद आ रहा है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाएगा और न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। और एक लाइन लिखा है कि उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो कि चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मान लो कोई सीट में अभी वैकेंसी है, जैसे कोई लोकसभा का सीट है, वो खाली है, अभी वैकेंट है, तो इस आधार पे आप चुनौती नहीं दे सकते कि वहां पर अगर भरा होता तो मेरे को 1 वोट एक्स्ट्रा मिल गया होता तो मैं चुनाव जीत जाता। इस आधार पे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सर, नहीं, याद ये रखना। इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। ये उपराष्ट्रपति और जो निपटारा सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट जो है, ये वाला हाँ, इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो के निर्वाचन को अगर अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते बल्कि प्रभावी रहेंगे। अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 64 याद रखे रहिए। आर्टिकल 63 में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 63 में। और 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसी का उसको सैलरी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 64, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। अब कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति हुए, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस में जमाने आ सकता है। राधा कृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जीएस पाठक, जत्ती हिदायतुल्ला, वेंकट रमन, ये सब याद रखना। इसका भी आपको ट्रिक मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिएगा तो इसका भी ट्रिक मिल जाएगा, फिर आसानी से याद हो जाएगा ये। फिर है